और एक बड़ी खबर है छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत की, जहां चंद्रनगर चौकी के राजगढ़ गांव में पुराने खजाने के मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। जानकारी मिली है कि गांव में रास्ते पर मिट्टी डाली जा रही थी और इसी दौरान मिट्टी में पुराने सिक्के दिखाई दिए, जिसके बाद देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों का दावा है कि मिट्टी में करीब 500 वर्ष पुराने सोने के सिक्के निकले हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही खजाना मिलने की खबर फैली, सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और सिक्के बटोरने की होड़ मच गई। हालात ऐसे भी बन गए कि रात के समय लोग टॉर्च की रोशनी से मिट्टी खोदकर सिक्के खोजते हुए नजर आए। इस पूरी घटना की वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मिट्टी डालने के दौरान निकले सिक्कों को लोग अपने अपने स्तर पर ले जाते रहे, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। खजाना मिलने की सूचना से आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बमीठा थाना प्रभारी का कहना है कि इस प्रकार की किसी भी घटना की अब तक उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। थाना प्रभारी के अनुसार जानकारी के अभाव में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की जा सकती है। हालांकि वायरल वीडियो और स्थानीय चर्चाओं के बाद प्रशासन इस मामले की जांच करता है या नहीं, और क्या वास्तव में यह खजाना ऐतिहासिक या महज अफवाह है। फिलहाल राजगढ़ गांव में खजाना मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। डेढ़ लाख का मिला था, 1 लाख का। कब से खोद रहे हो भैया? कल रात से खोद रहे हैं। अच्छा, मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला और लोगों को मिला। लगभग कितना मिला होगा? लगभग मिल गया होगा 20-30। 20-30? हाँ, बता रहा किसी किसी को तो 20 भी मिल गया। अच्छा, हाँ, अभी बता रहा है किसी हाँ। किसी को 15-20 इकट्ठे मिल गए। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? क्या समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सोने के सिक्के हैं? है तो सोने की है, अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या क्या लिखा, कोई और दूसरी भाषा है उसमें कुछ। तो ये रास्ते में अचानक कैसे आ गए सिक्के? उधर से मिट्टी निकली ना, उधर अंदर से हाँ। उधर फेंकी ना मिट्टी, बसंत पंचमी को डली थी। हाँ। तो यहाँ मिट्टी तो ऐसा कोई गुजरी बारिश हुई तो है। देख गए, तो उन्होंने कुआर देखा तो और मिल गए, फिर ऐसे में लोग अक्सर आ गए। अच्छा, अभी भी है बसंत पंचमी का जो मेला लगता है हमारे यहाँ, उसके रोड की प्लान करवाने के लिए, आवागमन के लिए 1.5 लाख से कम पब्लिक नहीं होती है, 2 लाख तक पब्लिक आती है, श्रद्धालु आती है। तो मैंने कहा रोड का समतलीकरण करवा दिया जाए। तो डीआर कंपनी से मैंने वहां से मिट्टी ली और मेरा ड्राइवर था, मेरे ट्रैक्टर में ही भरा था वो, और मुझे क्या मालूम कि इसमें सोने के सिक्के हैं। और पूरा प्लान करवाया। प्लान करवाने के बाद पप्पू पाल जिला पंचायत सदस्य था, उसकी जीसीबी ने प्लान किया। 2 ट्राली वहां डरी थी लक्ष्मी घोषी के घर के पास, तो वहां किसी तरह से प्लान, मैंने कहा इसको भी प्लान कर दो, ले जाओ। अब वहां पहले पता नहीं चला, जब पानी बरसा तब वो पीला रंग निकल आया। तो उसकी बच्ची किसी तरह से थी लक्ष्मी घोषी की, उसने देखा कि ये तो क्या है, मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने कहा ये तो सोने के सिक्का है। फिर वहां से मैं निकला दूध लेने के लिए, उन्होंने बताया है कि किसी तरह से, मैंने कहा क्या खोद रहे यहाँ रोड में, तो कह रहे हैं अरे भाई हम नाक की कील गिर गई इसलिए देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ढूंढ लो और मेरा रोड प्लान कर देना। मैंने कहा मेरा रोड नहीं खोदना। वो तो अरबी भाषा मुगल शासन की है, ऐसा कुछ उर्दू भाषा लिखी हुई है, और कुछ बिस्कुटें में, सोने की बिस्कुटें भी मिली हैं कुछ लोगों को। करोड़ों का माल मिला है। अच्छा, हाँ, लगभग कितने लोगों को मिले हैं? और अब 4-6 लोगों को करोड़ों का मिला है, और बाकी किसी तरह से कम मिला है, ऐसा सुना गया है। अब नाम तो पुलिस के पास मीडिया में है, नाम देख लेंगे तो वो खुद उजागर कर देंगे, मैं क्यों बताऊं। मेरे लिए रिस्क वाला मामला है। लेकिन ये निश्चय है, उनकी यहाँ सूची है, पुलिस के पास सूची है, तहसीलदार एसडीएम के पास लिस्ट है, वो जांच करवाएं। ये तो मीडिया वालों ने खुद भेज दिया। चंद्रनगर के जो आए थे लोग, प्रतिष्ठित लोग, पंडित जी वगैरह, उन्होंने ऊपर खबर कर दी, पुलिस को खबर कर दी। मुझे तो बाद में पता चला। राजगढ़ पैलेस के बगल में जो स्टाफ रूम बन रहे हैं 156 क्वार्टर, उसी के बगल से खोदा था। हाँ, पहले से, आज से 20-30 साल पहले से हम सुनते थे कि वहां सोने की एक मटका में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। कई लोग खोदते रहे लेकिन नहीं मिले। वो अचानक बताओ मेरे ट्रैक्टर में भर के आ गया, मुझे पता नहीं चला, मेरी किस्मत में नहीं था। नहीं तो आज मैं अरबपति हो जाता। सूचना मिली थी आप लोगों ये जानकारी में बसंतन के दिन लगता है हमारे यहाँ मेला, ठीक है। तो ओबराय वालों से कहा भी इधर मुरम डरवा दो, तो उन्होंने मुरम डाल दी। अब उसे दूसरे दिन गिरा पानी की वजह से माटी वो गीली हो गई। किसी व्यक्ति को एक कंकड़ मिला होगा, तो फिर दूसरे उसी दिन लग गया ढूंढने के लिए। तो काफी लोगों को मिल गया, अब जो कोई बता नहीं रहा है। सरपंच भी का भी मानना है कि बहुत से लोगों को यहाँ पर मिला है, क्या कोई प्रशासनिक यहाँ पे आया है? अब तो ये जानकारी मिली थी कि सरपंच बता रहे हैं कि सोने, मतलब बिस्कुट
बिस्कुट मिले कुछ, कुछ वो गोल सके 10 रुपए के ऐसे। क्या हकीकत है, अफवाह है, क्या है, क्या लग रहा है? देखा तो नहीं है हमने, लेकिन हकीकत हम इसलिए मानेंगे कि सोने का गढ़ है ये। यहाँ तो सोना चांदी इतना है कि जिसकी सीमा नहीं है, जिस चीज की कोई सीमा नहीं है, और मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों साल से बहुत से लोगों को मिल चुके हैं सोना चांदी, जिसे भड़ा बोलते हैं ना, आदमी घड़ा भड़ा क्या बोलते हैं, काफी लोगों को खजाना मिला हुआ है, आपको बताए। और ये तो स्वर्ग की कृपा है, भोले देव की कृपा है। यहाँ पे इस बहाने मुरम डलवा दी उनने। कुछ गरीब जनता, यहाँ गरीब जनता रहती है, तो किसी बच्चे को मिल गया होगा, घर जाके उन्हें दिखाया कि पापा ये क्या है, हमें यहाँ मिला। उस आधार पर फिर लोगों को जानकारी मिली, तो बस जनता टूट पड़ी यहाँ से। कल से काम चल रहा है यहाँ पे, मैं तो अभी ही आया हूँ। तो लगातार लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी देख रहा हूँ लोगों कोई को। प्रशासनिक या पुलिसकर्मी आए हैं? अभी सुबह तो मेरे कोई नहीं आया सामने तो नहीं आए, लेकिन जानकारी नहीं है कि कल रात में आए थे, लोगों को उन्होंने भगाया भी है यहाँ से। अभी सुबह कोई नहीं आया। तो अभी तक यह पूरी स्थिति आप देख रहे होंगे कि लोग लगातार उसी तलाश में हैं कि उन्हें भी कोई सिक्का मिल जाए। लेकिन अभी जो हम लोगों ने बातचीत की है लोगों से, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की है कि इतने लोगों में से किसी को मिला है। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि कल की रात में, यानी कि बुधवार की रात में, कई लोगों को यहाँ से सोने के सिक्के या कहा जाए कि बिस्किट टाइप की इन्हें मिली है। अब यह देखना होगा कि अधिकारियों के द्वारा किस तरह की जांच की जाती है। लेकिन वहीं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, उनके द्वारा अभी भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो अब इसका इंतजार है कि आखिरकार प्रशासन कब तक इसमें जांच करता है और क्या निकल करके सामने आता है। छतरपुर से पवन विदुआ।